गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 105 रुपये, 10 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए उसको 105 रुपये देने पड़े। ठीक है। और नेक्स्ट है कि 15 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए उसको 155 रुपये देने पड़े। तो बताओ उसका नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा कितना है और 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि इसका नियत भाड़ा क्या है और इसका अतिरिक्त भाड़ा क्या है। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपये और अतिरिक्त भाड़ा जो है Y रुपये। ठीक। अब उसने कहा है कि 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको 105 रुपये देने पड़ेंगे। 10 किलोमीटर क्या X रुपये तो उसके फिक्स है, चाहे वो इसमें एक बार बैठ जाए। तो प्लस और कितना गया 10 किलोमीटर की एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा Y बराबर 105 रुपये उसको पे करने पड़े। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, उतना पे करना पड़ेगा उसको। ठीक। तो अब बताओ किसका नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। तो हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मानेंगे। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से तो आएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। अब यहाँ से x का उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 105 को इधर ले जाएंगे तो 155 माइनस 105 हो जाएगा और माइनस 10 प्लस 5 है तो यहाँ 5y रहेगा, यानी 5y बराबर 50 बचेगा। y का मान आ जाएगा 10। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब x का मान कितना है वो यहाँ रख दो। x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10 यानी 105 माइनस 100 यानी 5 रुपये उसका नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये है। तो बताओ 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा। तो x रुपये तो उसको देने पड़ेंगे क्योंकि वो गाड़ी में बैठ गया है। अब 25 किलोमीटर किराया अलग है 25y यानी 5 प्लस 25 गुणे 10 यानी कि 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नियत भाड़ा मान लिया कितना x रुपये, अतिरिक्त भाड़ा है y रुपये। x रुपये फिक्स है 10 किलोमीटर गया तो 10y बराबर 105 रुपये देने पड़े और वो 15 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, 15 किलोमीटर किराया अलग रहेगा 155 रुपये देने पड़ेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाला, उसको 2 में रख दिया, वहाँ से y का मान आ गया 10 और y का मान इसमें रख देंगे तो समीकरण x का मान आ जाएगा जो आ गया 5 रुपये। ठीक है। x का मान कितना है 5 रुपये और अब 25 किलोमीटर किराया कितना होगा x प्लस 25y यानी कि 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसका 5 पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कैसे मानते हो आप। तो 2 चीजें होती है भिन्न में, अंश और हर। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर जो है कितना है y है। अब भिन्न क्या रहती है एक्चुअल में, अंश बट्टे हर भिन्न होती है, x बट्टे y एक भिन्न का रूप रहेगा। बात समझ में आ गई। भिन्न का रूप क्या रहेगा x बट्टे y। अब कहा गया है यदि भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया गया है, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया गया है तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। कितनी हो गई
9/11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा कर देंगे। 11 से x में करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 18। यानी अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना आएगा, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 9y माइनस 4 यानी कि 11x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आएगी 9y माइनस 4/11। ये एक समीकरण तैयार हुआ था, वहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न जो 5/6 हो जाती है। अब उसने अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो गई, 5/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। यही अब x का मान हम क्या रखते हैं, 9y माइनस 4, 6 9y माइनस 4/11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। देखो 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 9 54 माइनस 6 चौके 24, 11 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 198 बराबर 55y प्लस 165। अब देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है, यहाँ 54 है, यहाँ 55 है, तो इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55y माइनस 54y बराबर में, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो बचेगा यहाँ पे 8 4 7 174 माइनस 165, यानी इसको भी माइनस करोगे तो 5 और 4 9, x का y का मान आ गया 9 और y का मान यहाँ रखोगे तो x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4/11 यानी कि 81 माइनस 4/11 77/11 यानी कि 7। x का मान 7 आ गया तो भिन्न क्या रहेगी, भिन्न रहेगी 7/11। ये इसका आंसर होगा, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू 7 है जिसको हमने अंश माना है और हर की वैल्यू y है, तो y को हमने क्या माना था, सॉरी हर को y माना था, उसकी वैल्यू 11 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष आयु, तो इसमें देखो जैकब और उसके पुत्र की बात की गई है, 6 पार्ट है इसका। तो देखो आयु वाले सवालों में हमें पहले प्रेजेंट की आयु पता होनी चाहिए, यानी किसी की भी आयु अगर बतानी है तो आपको वर्तमान आयु पहले पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x है, x वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको हमने मान लिया है y वर्ष। अब देखेंगे प्रश्न में क्या है। प्रश्न में है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद का मीन्स हुआ कि जैकब की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी और उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो वो उसकी 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी यहाँ से अगर हमने x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये जैकब की आयु है और ये पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु का 3 गुना रह जाएगा। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x इक्वल्स टू 3y माइनस प्लस का 15 और माइनस का 5, यानी x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, ये रहेगी x की वैल्यू समीकरण 1 से। अब नेक्स्ट आगे है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले, पहले क्या करेंगे, दोनों की आयु में से 5 को उठा देंगे, तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व इतनी रहेगी और उसके पुत्र की आयु जो है y माइनस 7 रहेगी, तो वो 7 गुनी आयु का था। वो कितनी आयु का था, उस पुत्र की 7 गुनी आयु का था। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितनी आएगी, 3y माइनस सॉरी 3y प्लस 10, ठीक है, 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 7y, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 3y प्लस 10
-5 7y -35। और देखो इनको इसको हम इधर पहुंचा देंगे तो ये रहेगा 5 + 35 बराबर 7y -3y यानी 40 बराबर 4y। y का मान आ गया 10 वर्ष। यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 वर्ष रहेगी। और उसके पिता की आयु कितनी रहेगी? वो देखो यहाँ रख देंगे x की वैल्यू। x = 3 × 10 + 10 यानी कि x = 40 वर्ष। उसके पिता की आयु कितनी रहेगी? 40 वर्ष और पुत्र की आयु रहेगी 10 वर्ष। तो पहले आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए और सत्यापित कीजिए। तो इक्वेशन दे रखें x + 8y = 19, x + 8y = 19। और सेकंड इक्वेशन है 2x + 11y = 28, 2x + 11y = 28। अब इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम पहले समीकरण में से x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू क्या रहेगी? 19 - 18y। इस इक्वेशन में से जो x की वैल्यू निकाली इसको दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो 2x की वैल्यू 19 - 18y + 11y बराबर 28। 19 दूनी हो जाएगा 38 -18 दूनी 36y + 11y बराबर 28। 28 को देखो पहले 38 माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 25y बराबर 28। अब 25 को इधर लेके आएंगे, 28 को इधर ले आएंगे तो 38 - 28 बराबर 25y। और ये बचेगा 10 बराबर 25। यानी 5 से काटेंगे इसको 2 बार, इसको काटेंगे 5 बार, यानी 2 बराबर 5y। तो यहाँ से y का मान आएगा 2/5। अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे तो x का मान निकाल लेंगे 19 - 18 × 2/5। 19 × 5 = 95, इसका एलसीएम ले लेंगे। -18 दूनी 36 बटे 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये रहेगा 59। ठीक है। अब इन दोनों को -59 रह गया, अपॉन हो गया 5। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इसकी सत्यापित करो। तो किसी भी एक समीकरण में x और y के मान रख दो, अगर बराबर ये आ गए, दोनों को करना चाहो दोनों कर सकते हो, एक को करना चाहो तो एक को भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम x में रखेंगे इस बारे में। x प्लस, सॉरी गलती हो गई, 18y कर दिया, 8y है यहाँ पे ना, 8y, 8 दूनी 16 रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 16। और 16 - 11 करोगे तो 5 रहेगा, ये 5, यहाँ 5, यानी कि यहाँ पे आएगी वैल्यू 2। कितनी आएगी? 2। किसकी? ये y की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू क्या आएगी? 2। और यहाँ पे 8 है, 8 दूनी हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना है? 19। 19 में से घटाएंगे तो आएगा 3, यानी x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। x + 8y बराबर 19। x की वैल्यू है 3 + 8 × 2 बराबर 19, यानी 3 + 16 बराबर 19, यानी 19 बराबर 19। तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार इसमें भी रखोगे तब भी ये इसके बराबर ही आएगा। कैसे? देखो 2 × x की वैल्यू 3 + 11 × y की वैल्यू 2 बराबर 28। 3 दूनी 6 + 11 दूनी 22 बराबर 28, यानी कि ये जो हो जाएगा 28 बराबर 28। देखो आ गया बराबर 28 बराबर 28। तो इसकी जांच भी हो गई और इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने हल भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित रैखिक निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3x - 7y = 1। 5 का फर्स्ट है 3x - 7y = 1। और सेकंड वाला क्वेश्चन है x - y = -1।
x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ इसको देखो, इस वाले में से हम x का मान इजीली निकाल सकते हैं, तो इसको निकालेंगे। x का मान कितना आएगा, y -1, y इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -1 था, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो 3x की जगह पर y -1 -7y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 1। 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ -4y, यानी y इज इक्वल टू -1, और y की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। कितनी आएगी, -1 एंड -1 हो जाएगा -2, x की वैल्यू आ गई -2। इसका सेकंड क्वेश्चन भी है फिफ्थ वाले का, तो सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। एंड सेकंड वाला है, इसमें सेकंड वाला है 3x माइनस 2y प्लस 7, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो इसमें x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे, तो ये आएगा x इक्वल टू, ये 3 आके इधर प्लस हो जाएगा एंड -2y हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो 3x की वैल्यू 3 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 7, और 7 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 9 माइनस 6y माइनस 2y इक्वल टू 7। इनको माइनस करोगे, सॉरी ये प्लस है, ये 9 माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 7 को इधर ले आओ, 9 को उधर, y को इधर, या 9 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो -4y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 9 माइनस 4y इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, यानी 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और उसको यहाँ रख देंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2 रहेगी, और y की वैल्यू 1/2 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ax प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी, ax प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी बराबर 0, और सेकंड है bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई माइनस a माइनस b बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले से या इस वाले किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे, तो ax प्लस बी वाई, देखो इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे, किसको, a को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, b माइनस का माइनस बी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी वाई अपॉन a। अब इस वैल्यू को समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे, तो b a माइनस बी वाई अपॉन a माइनस a माइनस b बराबर 0। अब पहले इसमें b से गुणा करेंगे, तो ab माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर माइनस ab बराबर 0। अब देखो इस ab से ये ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है इससे कैंसिल आउट, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे माइनस, और यहाँ रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस y और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में भाग लगा देंगे माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये कट गया, बराबर हो जाएगा 0। तो y का मान कितना आएगा, -1।
और y का मान अगर -1 है तो यहाँ रख देंगे x बराबर a माइनस बी इंटू -1 अपॉन a, यानी x बराबर -a-b प्लस b अपॉन a, ये तो कट जाएंगे, यानी a बट्टे a बराबर 1। x का मान 1 आएगा और y का मान -1 आएगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।